आई रिजेक्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म आपसे आपकी इंसानियत छीन लेता है। नेशनलिज्म एक बिलीफ है जहां इंसान अपने नेशन को एज अ सुप्रीम आइडेंटिटी बना लेता है खुद के लिए, और जब नेशन सुप्रीम बन जाता है तब मोरालिटी तो कहीं सेकेंडरी ऑप्शन बन जाता है और सवाल चेंज हो जाता है। बजाय सवाल ये पूछने के लिए कि क्या ये मोरली सही है या नहीं, हम सवाल चेंज कर देते हैं और हम पूछते हैं क्या ये नेशन के लिए सही है या नहीं। इसलिए मैं नेशनलिज्म के आइडिया को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई आइडिया इंसान से ऊपर हो जाती है तब इंसान अपनी इंसानियत खो बैठता है। नेशनलिज्म में एक बड़ी चीज ये भी होती है कि आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आपने सवाल किया तो आप एंटी नेशनल, मानो जैसे कि क्रिटिसिज्म एक हेट्रेड बन जाती है और साइलेंस एक लॉयल्टी की निशानी। हिस्ट्री में बहुत लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को एंटी नेशनल का टैग दिया था, क्योंकि फॉर टैगोर नेशनलिज्म एक मोरल आइडिया बिल्कुल है ही नहीं, वो बस एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो इंसान को इंसान से ज्यादा एक मशीन बना के छोड़ देता है। और मशीन का काम क्या होता है? एफिशिएंसी, कंपटीशन, डोमिनेंस, पावर। टैगोर नेशनलिज्म के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि जब नेशन सुप्रीम बन जाता है तब इंसान रिसोर्सेज के अलावा कुछ रह नहीं जाता और अपनी मोरालिटी भी खो देता है। मुझे जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है नेशनलिज्म के बारे में कि ये है कि नेशनलिज्म तुम्हारे चुपके से तुम्हारे मोरालिटी को रिप्लेस कर देता है शांति से, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। हमको लगता है कि हम न्यूट्रल हैं, हम फैक्ट देखते हैं देन हम ओपिनियन बनाते हैं, बट जैसे ही नेशनलिज्म आता है तब हम पहले लॉयल्टी देखते हैं देन हम सवाल पूछते हैं। नेशनलिज्म इस सवाल को बदल देता है। बजाय ये पूछने के कि क्या ये मोरली सही है नहीं, हम ये पूछते हैं कि क्या ये नेशन को बेनिफिट कर रहा है नहीं। और जैसे ये शिफ्ट होता है तब वायलेंस नेसेसरी बन जाता है। आप किसी भी साइंटिस्ट या एक्टिविस्ट को जेल के अंदर डाल सकते हैं इन द नेम ऑफ नेशन थ्रेट, एंड लाई स्ट्रेटेजी बन जाती है और साइलेंस देशभक्ति। और अभी तक मोरालिटी खत्म हुई नहीं है, वो बस आउटसोर्स हो जाती है। लाइक हमें लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं बट हम बस फॉलो कर रहे होते हैं असल में विदाउट क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। और अगर नेशनलिज्म से इतना ही दिक्कत है तो हम लोग इतना रिजेक्ट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि इट मेक अस फील गुड। अब समझ आया कि नेशनलिज्म इतना एडिक्टिव क्यों है, क्योंकि वो तुम्हें मोरल आंसर नहीं, तुम्हें रिलीफ देता है। हमें लगता है कि लोग नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं अपने नेशन को लेके या वो देशभक्त हैं, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो कंफ्यूज रहते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं एंड वो सोच के थक गए होते हैं। एंड नेशनलिज्म उनके लिए एक शॉर्टकट लेकर आता है दैट नाउ यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट इज मोरली राइट, व्हाट इज मोरली रॉन्ग, यू जस्ट नीड टू बिलोंग, एंड तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तुम्हारे पास असोसिएटिज्म का कॉन्सेप्ट है, अब तुम्हें पता है कि वो कौन, हम कौन, वो गलत, हम सही। एंड अब तुम्हें एम्बिग्यूटी को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कोई डाउट को कैरी करके नहीं घूमना पड़ेगा। बस एक साइड पकड़ी, उसके लिए प्राइड फील किया एंड सारी कंफ्यूजन फुर्र। इसलिए नेशनलिज्म बहुत एडिक्टिव होता है। वो तुम्हें कोई मोरल आंसर नहीं देता, वो तुम्हें तुम्हारे एंजाइटी से फ्री करता है, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट क्वेश्चन इट, एंड तुम उसे प्रोटेक्ट भी करते हो। एंड लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है अगर तुमने नेशनलिज्म पे क्वेश्चन किया देन तुम देश की अगेंस्ट हो। जैसे मानो कि देश से प्यार करने का मतलब उसे हर चीज पे डिफेंड करना, बट डिफरेंस सिंपल है। पेट्रियोटिज्म केयर से आता है, तुम अपने देश को बेटर बनाना चाहते हो, तो दैट्स व्हाई तुम उनकी गलतियों को देखते हो और तुम अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हो, क्योंकि तुम्हें ह्यूमंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए अपने देश को बेटर बनाना होता है। ऑन अदर हैंड नेशनलिज्म लॉयल्टी से आता है, तुम उसे डिफेंड करना चाहते हो हर चीजों पे, चाहे वो कितना भी गलत हो। जैसे क्रिटिसिज्म तुम्हारे लिए बिट्रेयल हो। पेट्रियोटिज्म कहता है कि मेरा देश तभी बेटर बनेगा अगर लोग सेफ होंगे एंड डिग्निफाइड होंगे, एंड वो एक बेटर प्लेस बन सकता है ह्यूमैनिज्म के लिए। बट ऑन अदर हैंड नेशनलिज्म कहता है कि उसे बस स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरा देश बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, चाहे इंसानियत को सफर भी करना पड़े। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, एंड ये कंफ्यूजन ही इन चीजों को बहुत ज्यादा डेंजरस बना देती है। बट मेरे पास इन दोनों से बेटर चॉइस है, दैट इज ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म सुन के लोग सोचते हैं कि ये आइडिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये आइडियलिस्टिक है और ये ग्राउंड रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट नेशनलिज्म जो है वो हम इंसानों ने बनाया, मगर ह्यूमैनिज्म वो हम इंसानों में पहले से नेचुरली है। एंड दैट्स व्हाई कोई भी आइडिया इंसान से ऊपर नहीं हो सकता, ना ही कोई नेशन, ना ही कोई रिलीजन, ना ही कोई आइडियोलॉजी। और इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म को रिजेक्ट किया था, ना कि नेशन को। उन्होंने नेशन को सुप्रीम मानने से रिजेक्ट किया था। नेशनलिज्म इजी है, पेट्रियोटिज्म करेक्टिव है, बट ह्यूमैनिज्म इज मच बिगर देन बोथ ऑफ देम, एंड दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज चूज ह्यूमैनिज्म ओवर नेशन, because yeah, as a being a human, it's my responsibility to choose
ह्यूमैनिज्म। खैर, ये सीरीज यहीं पे एंड होती है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक नई टॉपिक पे बात करूं या नई सीरीज स्टार्ट करूं, देन या तुम कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं कल, एंड फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय।